डॉक्टर संदीप, आखिर बहुत साफ सुथरा मामला है, सवाल पूछे जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आपको चिट्ठी लिख रहा है, आप उस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आप इस देश में एक मंत्रालय चला रहे हैं, चुने हुए सांसद हैं, सरकार का हिस्सा हैं, और नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी को आप इग्नोर करेंगे, नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी पर आप जवाब नहीं देंगे। उसके बाद तमाम सांसद जब ये मांग करेंगे कि आप सदन में आइए, तो आप सदन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको बुलाया जा रहा है, इसलिए आप चुनौती देंगे। अब यही परिस्थिति भारी पड़ती दिख रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई या तो आपको आना होगा या आपको जाना होगा, यानी आएंगे तो भी मुश्किल है और जाना है तब तो फिर तो पूरे सरकार के लिए मुश्किल है, सत्ता के लिए मुश्किल है। अगली जो तमाम सपने हैं वो सारे धूल धूसरित होते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित शाह को लेकर के। डॉक्टर संदीप, रामप्रकाश जी, ये अपनी अथॉरिटी खो चुके हैं। सरकार कागजों पे जिंदा है, हकीकत में मर चुकी है। मर चुकी है मतलब कि बाहर हो चुकी है, परसेप्शन से, दिमाग से उतर चुकी है लोगों की, ये एकदम स्पष्ट है। और ये उसी दिन जिस मंत्री पद पे हैं वो नहीं रहे, जिस दिन उन्होंने लाठियां चलवाई थी, पावर बैटन चलाए थे, कील लगी लाठियां चलवाई थी बच्चों पर, आंसू गैस के गोले चलवाए थे और गोली चलवाई थी। याद रखिएगा, बेकार की बातें नहीं। विजेता सिंह ने कवर किया है, लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। किन कारणों में, सवाल साफ साफ पूछे जा रहे हैं कि किन कारणों में सतीश गोलचा कमिश्नर को हटाया गया, और उसके बाद जो नए कमिश्नर आए उन्होंने अगले दिन ये सब किया। तो एकदम स्पष्ट है कैसे पहुंचा वो ट्रक जो 4 दिन पहले या 2 दिन पहले सीज किया गया था। आपको मैं बताता चलूं कि मैं साफ साफ जानता हूं कि जो लुधियन जोन की दिल्ली है, वहां आप ऑटो में टेंट हाउस का सामान लाद के नहीं जा सकते हैं, सीज हो जाएगा। तो वहां गिट्टी और ईटा असंभव है। असंभव का मतलब असंभव है। कैसे चला गया, किस लिए इकट्ठा किया गया, और वीडियोज है भाई, पुलिस वाले पत्थर चला रहे हैं, अद्भुत है। अभी तक कश्मीर का भी नैरेटिव गलत है। कश्मीर का भी नैरेटिव गलत है, क्योंकि इतना उनको गर्दन को दबा दिया गया। बहरहाल पुलिस जो है पत्थर चला रही थी, तो पुलिस पत्थर चला रही थी। पुलिस ने जिस तरह से युवाओं का दमन किया, जैन जी जिसको कभी घर पे नहीं पीटा गया, अध्यापक स्कूलों में नहीं मारा गया, वो दूसरे रिफॉर्म के जमाने में पैदा हुए हैं, वो सवाल पूछते हैं, डरते नहीं है, वो तर्क करते हैं, अपने माँ बाप से भी तर्क करते हैं, टीचरों से भी तर्क करते हैं, गलत को गलत कहने का साहस है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर है। वो एक्चुअली टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं। टेक्नोलॉजी किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। जिस गूगल को आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, वो कैलिफोर्निया में भी दिखेगी, न्यूयॉर्क में भी दिखेगी, अफ्रीका में भी दिखेगी, और यहाँ के गढ़चिरौली में भी दिखेगी, लखीमपुर खीरी में भी दिखेगी। तो बच्चे वो टेक्नोलॉजी वाले चीजों को क्रॉस चेक करते हैं, जानते हैं, और पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग। इसलिए एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि इनकी जो, अच्छा कल का जो भाषण था, उससे पहले अखिलेश यादव का जो भाषण था, राहुल गांधी का तो अद्भुत भाषण था। कारण ये था कि उन्होंने साफ साफ कहा जो वाइस चांसलर 46 यूनिवर्सिटीज में एक सांगठनिक दल के हैं, उन्होंने अंधभक्त कहा, उन्होंने भाषण दिया, उसको तो लोगों को बार बार सुनना चाहिए। और एक और बात, जिस दिन माननीय बोल रहे थे, जो समझते थे कि उनकी वीडियो को इंस्टाग्राम पे पहले दिन बच्चों ने 311 मिलियन देखा, दूसरे दिन 265 हो गया, और तीसरे दिन 110 हो गया। उनको भ्रम हो गया कि मैं पॉपुलर हूं इसलिए लोग सुन रहे हैं। लोग तो इसलिए सुनना चाहते थे कि इनका ओपिनियन क्या है, क्या इनको रिग्रेट है लड़कों पर लाठी चलवा के। बच्चों को जब नहीं मिला वो कंटेंट, उसके बाद उन्होंने उनको डेजर्ट कर दिया। हालांकि 90% जो उनके कमेंट्स थे बच्चों के, वो सब निगेटिव थे। लेकिन जो सर जिसको आती नहीं है, वो तो झूठ बोलने के लिए जिस तरह से काम कर रहा है, जो इनके प्रवक्ता है, ये देखिए पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट को बंद करके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ गए। मैं तो ये कहूंगा कि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी विपक्ष की, वो शानदार थी एकदम, क्योंकि जब सच को आपको बोलना है तो बोलिए, किसी प्लेटफॉर्म से लोग सुनने को तैयार हैं। सवाल पूछिए ना भाई, क्या बंबई में इतने लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया, पटना में क्यों गिरफ्तार किया गया? आप होते कौन हो गिरफ्तार करने के लिए? जब आप वादा करते हो, जो दल प्रदर्शन कर रहा था, तो आप कहते हो कि कोई गिरफ्तार नहीं होगा, उल्टे गिरफ्तार करके बच्चों को मार रहे हो, पीट रहे हो, तमाम तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। 3 बच्चों पर गोलियां चला दिया। आतंकवादी है क्या वो? आतंकवादी हैं बच्चे इस देश के? कुछ गलत कर रहे थे क्या? अगर वो अधिकार नहीं मांगेंगे, उनके माँ बाप टैक्स दे रहे हैं, साबुन खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं। टैक्स पेयर को उल्टे पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि वो सवाल कर रहे हैं। सवाल क्यों कर रहे हैं कि एथेनॉल में, अरे सॉरी, पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिला रहे हो, हमको रोजगार क्यों नहीं है, स्कूलें क्यों तुम बंद कर रहे हो भाई? 1 लाख स्कूल बंद कर दिया गया, अकेले यूपी में 27,000 बंद कर दिए गए। पढ़ेंगे नहीं तो कहां जाएंगे? अनवक्त तो बनेंगे ही। तब तक कांवड़ ढोएंगे। इस बार कांवड़ यात्रा में भी लोग बहुत कम है। तो याद रखिएगा कि इनकी जो पॉलिटिक्स तो वैसे थी नहीं, जो जनता से कनेक्ट थी, ये डर की, भय की। 12-13 साल इन्होंने डराया धमकाया। मैं आपके चैनल पर कई बार दोहरा चुका हूं कि हिटलर जो है ना, 1930-31 में जर्मनी की पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ, 32 से 33 में चांसलर बन गया था, उसके बाद फ्यूहरर बन गया, और 45 में उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये जो रास्ता इन्होंने अपनाया है ना,
वो हिटलर तो फिर भी कुछ मामलों में साहसी था और कुछ मामलों में बहुत क्लियर था। उसके पास एक कहीं ना कहीं संवेदना थी, जिस बाद में उसको उसने निगेटिविटी में कन्वर्ट कर दिया था। इनके पास ना तो कोई मेधा है, ना कोई प्रतिभा है, जड़ता है। और जड़ता जब जाती है ना उस मैंने तानाशाही की तरफ, निरंकुशता की तरफ, तो वो प्रचंड मूर्खता में बदलती है। और वही वो हाल है कि इनको किसी समझदार आदमी ने सलाह दी कि नुकसान हो रहा है, 25 जुलाई को उन्होंने झूठा समझौता किया, लेकिन इनके प्रवक्ता इनको खूब नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से झूठ बोल रहा है वो जो उड़ीसा का इनका प्रवक्ता संबित पात्रा, वो कह रहा है कि किस वजह से इन्होंने कहा कि अंधभक्त और युवा, उसने झूठ बोला है, साफ साफ झूठ बोला है। जो पार्लियामेंट को मैं लाइव सुन रहा था और सुनने के दौरान मैंने हर एक चीज को बहुत ईमानदारी से मैंने मुझे याद है कि क्या कह रहे थे और वो क्या कह रहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये जो झूठ बोलने वाले इनके प्रवक्ता हैं, खूब जम के डैमेज कर रहे हैं। और ये बोलते रहे अगर ना अगले 1 हफ्ते 10 दिन खूब जम के डैमेज करेंगे। सरकार जा चुकी है, अगले 6 महीने में परिवर्तन जिसे कहते हैं ना इंडिस्पेंसिबल है, अवश्यंभावी है, होके रहेगा। और याद रखिए, आप जो मैंडेट है मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैंडेट कुछ दिन मैनिपुलेट कर सकते हैं, अंत में आप एक्सपोज तो हो ही चुके हैं। आप गद्दी खाली करनी है, जनता आ रही है, वो जनता जो असली मालिक है। संदीप सर, ये राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन इस समय हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भाषा है वो जनरली पूरे विपक्ष की भाषा है। सम्मिलित रूप से विपक्ष उसमें ठीक से शामिल हो रहा है। अब वो जो नारे गढ़े जा रहे हैं वो नारे पूरा विपक्ष लगा रहा है। ऐसे में अब पूरे विपक्ष की भाषा बन चुकी है कि अमित शाह को जाना पड़ेगा। क्या लेकिन असरदार हो पाएगा? मोदी जी के सबसे करीबी अमित शाह ही हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। भाजपा को आज की तारीख में राज्य से लेकर के केंद्र तक स्थापित करने वाले अमित शाह हैं। आसान है ये, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स हुई भारत में पिछले 12 सालों में, एक नई तरह की पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि बहुत दमदार हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत लोकप्रिय थे। ऐसा कुछ नहीं है। इनको एक्चुअली इन्होंने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया, जो जो चर्चा कर रहे थे अभी हमारे वरिष्ठ साथी हावेल की बात कर रहे थे। चेकोस्लोवाकिया में गया हूँ और वहां मैंने देखा है, मैंने उसके इतिहास को भी थोड़ा सा पढ़ा है। चेकोस्लोवाकिया रसिया के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कंट्रोल में था, और जो कम्युनिस्ट रिजीम ने वहां अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन जो वहां वायलेंस किया उन लोगों के साथ, वहां के लोगों ने, वो जो लेख है ना उनका द पावर ऑफ द पावरलेस, एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते थे अभी पिछले 12 सालों में कि जनता भी बड़ी अंधभक्त है, फलाने है, ढिमकाने है। एक्चुअली इन सरकारों ने कुछ टूल्स का, इस सरकार ने कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया। भारत में ऐसा कभी, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये जो मीडिया है इस तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब पिछले 2-3 सालों से सोशल मीडिया हल्का सा रेजिस्टेंस दर्ज करा पा रही है, नहीं तो इस देश में एक नैरेटिव था। और इस देश के लोग जो है ना, वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, जैसे पहले थे वैसे ही हैं, लेकिन सच लोगों तक नहीं पहुंचता था। इस टूल का इस्तेमाल करके उसने बांटा था। अब हुआ क्या कि इन्होंने हर फ्रंट पे तबाही मचाई। लोग समझते थे कि कुछ समझदार होंगे, कुछ करेंगे, कुछ कर पाएंगे, ऐसा इन्होंने लगातार मैसेज देते रहे अपने गोदी मीडिया के चैनल पे। हुआ दो चीजें इस आंदोलन में कि युवा तो पूरी तरह से समझ चुके थे इस चीजों को, लेकिन वो इसको इम्प्रेस करने में भी आम जनता में कामयाब रहे। दूसरा, वो जो गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया है, गटर मीडिया है, उसको भी डिस्क्रेडिट करने में, एक्सपोज करने में कामयाब रहे। ये दो चीजें थी, याद रखिएगा। ये जो इंडियन एक्सप्रेस है, तमाम अखबार है, मैंने तो किसी अखबार को नहीं देखा कि उसने पिछले 12 सालों से कोई भी ईमानदारी की खबर छापी होती। मैंने सारे अखबारों को बंद कर दिया। हिंदू थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कभी कभी वो भी मैंने चीजों में दिखता था। बहरहाल दिक्कत ये है कि प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं बचा था। ये इतने धूर्तता पे उतर गए थे कि इनको कुछ पैसे के लिए, कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए इन्होंने अपने आप को बेच दिया था। आप याद रखिएगा, इस काकरोच आंदोलन को 20 जुलाई तक ये आंदोलन भी कोई आंदोलन नहीं था। जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया और जिस दिन प्रोटेस्ट था, गिरफ्तार करने के बाद भी लोग बहुत नहीं आए, लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट का प्रोटेस्ट था उस दिन भीड़ उमड़ी। और उसके बाद ये 5 ही दिन तो चला है, 5 दिन चला है बस। उसमें सरकार की हालत खराब हो गई, हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि ये इसी रास्ते से आई थी। और इसने कभी ये नहीं सोचा था कि लोग कहेंगे कि नीम का पत्ता कड़वा है और फलाने फलाने डॉट डॉट डॉट। ये भाषा जो बोल रहे थे, इनको इसी भाषा में जवाब मिला। ये जो कहते थे कि जब जब फलाने डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। अब देखिए, इसमें साफ साफ मसला है कि ये समझ रहे थे कि लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग सब कुछ समझ रहे हैं।
आपको ये भी समझ रहे हैं कि आप वोट चोरी कर रहे हो, ये अभी भी समझ रहे हैं कि नहीं, लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हम वोट चुरा रहे हैं, हम ईवीएम से जीत रहे हैं, हम सब सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअली आज एक वीडियो वायरल है आज के पार्लियामेंट का, कल्याण बनर्जी का। कल्याण बनर्जी गले में एक पोस्टर टांग के आ रहे हैं और प्रियंका गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं से बात कर रहे हैं। किसी ने कहा कि आप कांग्रेस में आ जाइए या कांग्रेसी हैं आप तो उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, मैं यूथ कांग्रेस में था, अध्यक्ष था, लेकिन जब दीदी को भगाया तो हम लोग चले गए। बहरहाल वो 20 गद्दार एमपीज का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो देखिए अब ये तो खैर बंगाल वाले जो टीएमसी वाले छोड़ के आए उनके तो सर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं, मैंने बड़े बड़े ओले पड़े, ना वो इधर के हैं ना उधर के, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी हालत त्रिशंकु वाली हो गई है, वो बीच में लटक गए। खैर बहरहाल आपने जो सवाल पूछा था उसमें यही है कि ये सरकार पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही है कि नहीं नहीं दिल्ली पुलिस का को ऑर्डर हमने नहीं दिया। कमिश्नर को किसने हटाया? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गोली कान पे किससे चली, पैलेट गन क्यों चलाए गए? पैलेट गन यहाँ ये कोई आतंकवादी नहीं है, पैलेट गन का कुछ प्रयोग ही नहीं होता था। क्या कांग्रेस ने चलवाए थे? यूपीए 2 में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, क्या प्रोटेस्ट है वहां? तो इसकी तुलना में 3 साल प्रोटेस्ट होते हैं। अगर पैलेट गन चलती तो कितना बड़ी तबाही मची सोचिए। तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने तो पूरे 12 सालों में एक प्रोटेस्ट होने दिया जंतर मंतर। प्रोटेस्ट की आजादी नहीं मिलती थी, वो भी बहुत दबाव में हुआ। पेपर तो लीक 2026 में भी हुआ, 24 में हुआ, 25 में हर साल हो रहा है। 152 पेपर लीक। तो आप ये कहते हैं कि नहीं उनकी सरकार में, इनकी सरकार में, अरे भाई आप क्या कर रहे थे? 152 पेपर लीक, इतने मैसिव पेपर लीक नहीं होते थे। तो याद रखिए कि ये पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड है, फलाने पार्लियामेंट आए, फलाने से डरना, वो सब खत्म हो चुका है। वो अब याद रखिएगा जब जो तथाकथित नेता है इस देश के, जो अपने को कहते हैं कि नॉन बायोलॉजिकल है, उनका मैंने पूरा भाषण सुना, बड़ा दिल पे पत्थर रखते हुए, समय को बर्बाद करते हुए। जो भी वो बोले मुझे लग रहा था कि किसी ने उनको लिख के दिया है। मैंने ग्रेजुएशन के बच्चे के हिस्ट्री का नोट्स पढ़ रहे थे, उसमें भी बहुत सारी मिलावट थी, जैसे चावल में कंकड़ मिला दिए गए। वो हिस्ट्री का नोट्स, हिस्ट्री का लेक्चर आप देने गए हैं वहां पे, बिना मतलब की चीजें। नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो देश में कुछ नहीं था, उन्होंने कितनी संस्थाएं बनाई, आप उनको ब्लेम कर रहे हो। आप किसको समझा रहे हो? आप क्या समझाना चाहते हो? एक तो ना आपको इतिहास का ज्ञान है ना वर्तमान का ज्ञान है, सवाल पूछा जा रहा है वर्तमान पे, आप बिना मतलब की बातें कर रहे हो। एक और बात थी कि वो जो अपना भाषण दे रहे थे उसको कोई सुनना नहीं चाहता था और उसको अब भारत में कोई सुन नहीं रहा है। तो किस बात का है कि ये समझते थे कि हम लोकप्रिय हैं, बहुत जनता में हमारा कनेक्ट है, लोग हमको सुनना चाहते हैं, हम बहुत पॉपुलर हैं, हम बहुत अच्छे नेता हैं। अब हालत ये हो गई कि आके खड़े हो जाएं तो मुझे ये आश्चर्य नहीं होगा कि लोग वहां घेर लें और क्या क्या करेंगे कल्पना से परे है। यही बात इनको परेशान कर रही है और दुख दे रही है। किस वर्ग को इन्होंने परेशान नहीं किया? उत्तर प्रदेश में 69,000 टीचर्स की भर्ती में 17,000 सीटें लूट ली इन्होंने। पेपर तो बच्चों के लूटे ही लूटे हैं। इन्होंने हर वर्ग को टेट कहा, प्राइमरी के टीचर्स को कहा कि टेट, जो 60 साल का रिटायर होने वाला है वो भी टेट पास करेगा, जिसके पांव कब्र में है, कोई बीमार है, कोई मतलब चाहता है कि पेंशन मिले, पेंशन खत्म कर दी इन्होंने लोगों की। इतनी महंगाई के जमाने में लोग रिटायर हो रहे हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा है। स्कूलों को बंद कर दिया, हॉस्पिटल्स को बंद दिया, आयुष्मान भारत, बहुत भयानक करप्शन है। गुजरात मॉडल जो हिंसा का मॉडल था, जिसको इन्होंने एक लेबोरेटरी बना दिया था तमाम तरह की हिंसाओं का, उसको पूरे देश में लगा दिया। देश में हिंदू मुसलमान यही तो बाकी था, ये तो मॉडल था। और क्या मॉडल था? करप्शन का मॉडल था, अडानी का मॉडल था। अडानी को ले आया कहा कि हम तो फकीर हैं, झोला है हमारे पास, जबकि सारा पैसा उसके पास है, अडानी पे चेहरा है और मालिक कोई और है। और 20 लाख करोड़ रुपए आप रखते हो इस समय, लेकिन ये देखिए प्रकृति का न्याय कि वो 20 लाख करोड़ एक तरफ, देश का युवा एक तरफ और पावरलेस एक तरफ। वही जो पावरलेस जिसे हावल कहता था, अब उसकी ताकत इतनी भारी हो गई कि सारा 20 लाख करोड़ जो है वो जमीन के अंदर जा चुका है। ये कांप रहे हैं और इनकी हालत खराब है, हाथ पांव फूल रहे हैं और इतने फूलेंगे कि फट जाएंगे।